हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। चलो आज हम लोग मेटा का लास्ट सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसको पूरा खत्म करके क्वेश्चन जितने भी आए होंगे उनको कंप्लीट कर लेंगे। चलो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे कल यहाँ तक कर लिया था ना लास्ट में। हम्म बताया था कि अगर सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगी, और गैस को कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, और उससे फिर कूल कर दोगे सॉलिड बन जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं अभी तो टेम्परेचर के बारे में देख रहे थे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते घटाते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता। अब देखेंगे कि अगर प्रेशर घटाते बढ़ाते हैं तो क्या चेंज होगा। तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या होगा, मान लो ये गैस थी, ये गैस के पार्टिकल थे, और ये डायरेक्ट क्या हो जाए, डायरेक्ट सॉलिड के पार्टिकल बन जाए, लो ऐसे ब्लू पास पास बस बिल्कुल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी प्रोसेस का नाम दिया था सब्लिमेशन। इसी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। एक मिनट, सब्लिमेशन इसी कहते हैं। ओके, गॉट इट। और एंड डायरेक्टली चेंज ऑफ द गैस, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसे ठीक है, हमने उल्टा बता दिया, सॉरी माय मिस्टेक। हम भी वही दिमाग में ले आ रहे थे कि ये उल्टा कैसे चल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं, जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने तो इसे डिपोजिशन बोलते हैं, वरना हम अभी का पूरा वाला एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर अब तक। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, डायरेक्ट गैस मतलब लिक्विड ना चेंज हो, भाई यार मान लो लोहे को आप पिघलाओगे तो क्या बनेगा, पहले पूरा लावा टाइप का बन जाएगा। लावा मीन मतलब उसका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, फिर उसके बाद वो गैस अगर और करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, अगर होगा तो। पर यहाँ पर क्या हो कि अगर मान लो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो उस प्रोसेस का नाम दिया था सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन आया है, डोंट वरी, हम दिखा भी देंगे। ओके, और इसी का एग्जांपल होता है कैम्फर। कैम्फर क्या होती है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बन जाती है, मतलब कि कपूर, अरे कपूर को छोड़ो, ये अगरबत्ती होती है, लिक्विड बनती है क्या? नहीं बनती ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस। ओके, उसके भी एक एग्जांपल आता है। ठीक है, उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, जब गैस से सॉलिड बने तो डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस बने तो हमारा सब्लिमेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज ऑफ स्टेट। अब देखो, अगर प्रेशर को आप प्रेशर एग्जर्ट करो और टेम्परेचर को कम कर दो, तो हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई का मतलब गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, गैस के पार्टिकल थे, उनको हमने टेम्परेचर कम किया, अभी कूल कर दिया तो वो लिक्विड बन जाते थे। मान लो प्रेशर हमने ज्यादा कर दिया, प्रेशर ज्यादा कर दिया मतलब टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम हुआ, देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। ऊपर से पिस्टन थी, ये अलग अलग पार्टिकल घूम रहे थे गैस के, पिस्टन से हमने नीचे जैसे प्रेशर लगाया तो सभी पार्टिकल आपस में आने लगे, और ज्यादा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल एक साथ हो गए, जुड़ गए एक दूसरे में, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। नॉर्मल सी बात है, यही होता है बस, ऐसे लिक्विफाई की जाती है। कौन? एलपीजी और सीएनजी वगैरह। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज अ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। दिस इज नोन एज द रीजन व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ये क्वेश्चन आया है, अभी हम दिखाएंगे। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, और इसको हम डायरेक्ट किसमें चेंज करते हैं, ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से आता है, सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस बनता है। ड्राई आइस डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता। ओके, अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर दें तो ये ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हम समझाए। देखो, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हम फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन जैसे करेंगे, और फिर हम अगर जैसे मैं लिक्विड से, इस प्रोसेस का नाम दिया था कि सॉलिड से लिक्विड अगर बनेगा तो उसका नाम होगा फ्यूजन। याद है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ, और फिर लिक्विड से गैस गए तो उस प्रोसेस का नाम दिया था वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड गए तो डिपोजिशन, अभी तो ये बताया था। ठीक है, बट अगर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड आ गए तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस बने, सॉरी, गैस से लिक्विड बने तो कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस बने डायरेक्ट तो सब्लिमेशन। ये तो अभी बताया था। ठीक है, चलो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू याद कर लो, 1 × 10⁵ पास्कल्स होती है,
क्योंकि ये भी प्रेशर है। और 1 एटीएम बराबर 1.1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल होती है। पास्कल क्या होती है? यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट है पास्कल नाम के, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, और इसका डेफिनेशन देख लो। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो भी एयर होती है वो प्रेशर कुछ ना कुछ लगाते हैं, उनके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को प्रेशर लगाते हैं। हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा सी लेवल से लिया आता है। सी लेवल का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे तो मान लो ये समुद्र है, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होगा। इसके ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो वहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करने लगता है। गॉट इट? कन्वर्जन बताते हैं, देखो ये वाला कन्वर्जन। कन्वर्जन बताने के लिए हमें यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा। जगह है कहीं? यहाँ पर है, देखो होता क्या है। लिसन, ध्यान से सुनना अब। यहाँ क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, एक फॉर्मूला याद कर लो, अपॉन 100 इक्वल्स में केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 100, और इक्वल्स में होता है एफ माइनस 32 अपॉन 180। ओके, 100 नहीं होता इसमें। तो अब जब हमें मान लो डिग्री से सेल्सियस से केल्विन जाना होगा, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को। ओके, मान लो हमें जब केल्विन से इसमें जाना होगा, हमें केल्विन से इसमें जाना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? इन दोनों का। और इससे अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात हो रहेगी तो इन दोनों का यूज करेंगे। तब इन दोनों की बात करेंगे। कैसे? मान लो हमने कहा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 है, उसको लेट्स से हमने कहा 15 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो तो डिग्री सेल्सियस हमारा कितना? 15, तो डिग्री सेल्सियस की जगह 15 रखा। अपॉन 100 तो दोनों जगह है, तो दोनों जगह कट जाता है ना? के माइनस 273.5। अब जो के की वैल्यू निकालनी, केल्विन में निकालना ना, तो इसको इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 288.15 केल्विन हो जाएगा हमारा, बस खत्म। ऐसे किया था। गॉट इट? समझे? समझे? अच्छा, अगर यहीं पर डिग्री इतने डिग्री सेल्सियस को हमने कहा 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता, तो क्या करते? डिग्री सेल्सियस की जगह 15 रखते, अपॉन 100 लगाते, क्योंकि अब तो 100 से 100 कट नहीं होगा। एफ माइनस 32 करते और 180 कर देते। जीरो जीरो कट हुआ, है ना? 2 9 जा, 2 5 जा, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 9/5। देखना यहाँ पर हमेशा 5 का मल्टीपल दिया जाएगा। 5 3 15 इक्वल टू में एफ माइनस 32, क्योंकि कट होना चाहिए ना। 9 3 27 इक्वल टू एफ माइनस 32। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ निकालना तो इसको इधर भेज देंगे, तो प्लस, ये इधर माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 7 टू 9 और 5 टू 59 आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन यहीं पर आता है, याद रखना। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक इक्वल्स होते हैं -40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल होती है। ओके, दोनों की वैल्यू इक्वल्स आती है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों जगह -40 रख दें तो वैल्यू देखो सेम आएगी। देखो कैसे, यहाँ पर 9 आता है, यहाँ पर 5 आता है। 40 रखो तो 5 8 जा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, माइनस के है ना, और यहाँ 40 माइनस ये कितना हो जाएगा? 72, तो माइनस का 8 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 8 इधर, माइनस का 8 इधर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर पूछ दे कि टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, वो हमारा माइनस का 40 डिग्री होता है। हम सही से और एक बार लिख देते हैं, माइनस का 40 डिग्री। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, माइनस का 14 -14 डिग्री। ओके, चलो इतना ही था इसमें। अब हम लोग अपने आगे आते हैं। तो अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो आप हमें ये वाले 2 क्वेश्चन करके देना। अब ये वाला हमें बताना कि इसमें ये हमें केल्विन में कैसे चेंज करोगे। केल्विन की वैल्यू रखोगे, फिर इधर पे उसको ऐड कर दोगे, बस यहाँ पर तो डायरेक्ट करना होगा। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन की जगह केल्विन रख दो, 573 माइनस माइनस, सीधा क्यों नहीं लिखते हम?
और 1.5 को नहीं लिखते हैं फिर, और नीचे तो कुछ आएगा नहीं, ये कितना आ जाएगा? 300 आंसर आ जाएगा, बस खत्म। तो ठीक, ये आएगा तो ये आंसर आ जाएगा 17, खत्म। इसका आ जाएगा 17, तो इसका आ जाएगा 300, खत्म। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर रखे हैं ना, 300 माइनस 273, 27। ओके, इसको करना है। इसको किस में करना है? आपको बताना, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, मतलब वाटर क्या होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे। सोचो 100 पे तो बॉयल होने लगता है, तो ये तो वेपर बन चुका होगा। इस पे तो वेपर बन चुका होगा, क्योंकि 100 पे बॉयल होकर क्या बन गया होगा, वाटर वेपर। और 100 पे क्या होगा, 100 पे तो लिक्विड रहेगा, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है ना बॉइलिंग। हाँ, ये याद रखना, यहाँ पर वेपर नहीं हो जाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज नॉट द टेम्परेचर रिमेन ड्यूरिंग द, टेम्परेचर रिमेन क्यों रहता है, ओके, टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, क्योंकि हमारा जो बाकी की एनर्जी होती है वो कहाँ चली जाती है, लेटेंट हीट की फॉर्म में, वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज इन स्टेट करने के लिए यूज हो जाती है, बस। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसको लिक्विफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, डिपोजिशन करा सकते हैं, लिक्विफाई करना है सॉरी, तो कंडेंसेशन करा देंगे, या फिर प्रेशर वाला हम लगा देंगे कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे या टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, तीन मेथड हो गए। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, देखो, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर नेवर एट रेस्ट, ये तो बात हमें पता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो हमेशा चलते रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं है, कभी भी रेस्ट पे नहीं आते हैं। और द फिनोमिनन of change of liquid into water vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। मान लो देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक पॉट को गरम गरम किया और इसका टेम्परेचर ये बढ़ा दिया 100 डिग्री, मान लो वाटर है 100 डिग्री हुआ, तो ये इसके वाटर वेपर में चेंज होने लगा। मान लो वाटर वेपर में चेंज होने के लिए ये, इसका पास 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ टेम्परेचर, फिर भी ये वाटर वेपर में बन के उड़ गया है। इसके जो इसके पार्टिकल थे वो लिक्विड से सीधे गैस में बन गए। और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री था, वाटर का होता है ना 100 डिग्री, हाँ, और 98 पे ही इसके जो वो थे पार्टिकल ऑफ लिक्विड या फिर वाटर, वो वेपर बन गए, तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाला फिनोमिना नहीं आया, वहां पर फिनोमिना आया इवेपोरेशन वाला। गॉट इट? अब कहोगे इवेपोरेशन तो समझ में आ गया, चलो मान लो कि कैसे भी इवेपोरेशन हो गया होगा, मतलब वो उड़ के चले गए होंगे। पर भाई कुछ तो रीजन रहा होगा, अपनी मर्जी थोड़ी ना उड़ के चले गए होंगे, ऐसे तुम्हारे घर पे पानी रखा उड़ के चला जाए कहीं पे भी, हम तो गर्म नहीं कर ले उसको। तो उसके लिए कुछ चीजें आती हैं जो कि हमें बताते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। याद रखना, इवेपोरेशन इंक्रीज का मतलब क्या, दो इवेपोरेशन का मतलब ऐसे समझो यार, पानी निकल जाना किसी भी चीज से, वाटर वेपर, हम वाटर को सिर्फ ले रहे हैं, ओके, वाटर का हट जाना वहां से, वही होता है इवापोरेशन। हम गर्म नहीं कर रहे उसको, हमने उसको कुछ नहीं किया है, हमने उसको हीट नहीं दी, फिर भी वो वाटर वहां से हट गया। ताल देखे होंगे, ताल सूख जाते, कैसे सूख जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर हो जाता है, नहीं, फिर भी सूख जाते हैं ना, सूख जाते हैं। तो वो कैसे सूख जाते हैं, तो क्या होता है, इवापोरेशन, अगर इवापोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर वेपर जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, मतलब वाटर पार्टिकल जो होंगे, लिक्विड के पार्टिकल होंगे, वो जल्दी जल्दी वाटर वेपर बनेंगे। तो वो इवापोरेशन ज्यादा कैसे होगा, तो हमने कहा जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो, कपड़े देखे, कपड़े सुखाते वक्त उसमें पानी होता ना, गीले कपड़े देखे हैं ना, गीले कपड़े से पानी होते हैं ना, हम लोग ऐसे टांग के आ जाओ, ऐसे नॉर्मली ऐसे ऐसे डाल दो, उसको फैलाओ ना, तो क्या होगा, सूखेंगे नहीं, सूखेंगे इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। मम्मा लोग क्या करती हैं, मम्मी क्या करती हैं, पूरा ऐसे फैला के, पूरा ऐसे डालती हैं, पूरा फैला के डालती हैं, तो क्या करते हैं, वो भी जानती हैं, नॉर्मल फिनोमिना उन्हें भी पता, कहते हैं एजुकेशन है, काम की है चीज, बट एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। और आप तभी कुछ चीज बनोगे जब एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों होने चाहिए आपके, वरना अकेली एजुकेशन अकेली एक्सपीरियंस कुछ काम की नहीं होती, है ना। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, तो उन्हें उन्हें भी पता है ये बात कि जैसे हम ज्यादा इसका सरफेस एरिया फैलाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ा ना, तो अंत क्या होगा, इसके पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल आराम से उड़ जाएगा, ये वाला आराम से उड़ जाएगा। उस, और जब ऐसे छोटे में था तो क्या नीचे वाले पार्टिकल वहीं पे थे, ऊपर वाले अभी जा ही नहीं पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे, इवापोरेट नहीं हो पा रहे, उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही उनको, है ना। अब यहाँ पर सबको एनर्जी मिल रही है, सबरे उड़ उड़ के चले जाएंगे। तो हम जब भी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन, इवापोरेशन को बस ऐसे दिमाग में रखो कि हम कपड़े सुखाने हैं,
ठीक है। अब कपड़े सुखाने के लिए क्या चीज हेल्प करेगी? अगर हम उनको फैला के डाल देंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे? बिल्कुल सूखेंगे। मान लो अगर टेम्परेचर धूप निकली हो, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब धूप निकली हो, तो धूप निकली हो तो आराम से वो हो जाएंगे, जल्दी इवापोरेट होंगे, मतलब जल्दी सूखेंगे। ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। एयर भी कभी तुमने देखा, आ, सर्दियों में हवा जो चलती है उसमें पानी कम होता है, मतलब वाटर वेपर बहुत कम होते हैं, है ना? और जब बारिश के टाइम पे जो हवा चलती है उसमें वाटर वेपर होते हैं। ये चीज कहते हैं ना, हमारी स्किन फट रही, हमारे होंठ फट रहे, हमारे ड्राइनेस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हवा में वाटर वेपर नहीं होते, इसलिए ड्राइनेस आने लगता है। तो वही होता, अगर वाटर वेपर एयर में ज्यादा है तो क्या होगा भाई? एयर में वाटर वेपर ज्यादा है, तो वो एयर पहले से इतनी, उसके पास वाटर वेपर है, तो सुखाएगा नहीं। तो वाटर वेपर वो कहाँ से आएंगे? लेट से बताओ एक बात। मान लो ये एयर ही तो थी जो हमारे वेपराइजेशन को हेल्प कर रही थी, इवापोरेशन को, सॉरी वेपराइजेशन बोल दिया, इवापोरेशन में हेल्प कर रही थी। अब इसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो क्या हमारे वाले कपड़े से वो वाटर लेगी? नहीं लेना चाहेगी भाई, ऑलरेडी इसके पास वाटर है। जब यहाँ पर ऑलरेडी इतना वाटर है, जब इसका वाटर हटेगा तब ये हमारे चलेगा, फिर ऊपर वाले सरफेस पे भेजेगा, फिर वहां से कहीं बारिश वारिश कराएगा, है ना? तो अगर ह्यूमिडिटी अगर कम हो रही है, मतलब कि इसमें से वाटर कम हो रहा है एयर में से, तो एयर क्या करेगा? वाटर अपने आप हमारे में से, हमारे वाले वाटर से या फिर हमारे वाले कपड़े से, याद है हमने एग्जांपल दिया इवापोरेशन का मतलब, आप वो रखो कि कपड़े सुखा रहे हैं हम लोग, हमारे वाले उससे कपड़े से लेने लगेगा वाटर। ठीक है। अब एक आता है विंड स्पीड में, तो हवा तेज चल रही होती है, देखो रात में अगर कपड़े नहीं सूखते तो पंखे के नीचे डाल दे तो हवा तेज चलेगी ना, तो अपने आप इवापोरेशन तेज होगा। चलो, व्हाट इट, चार फिनोमिना याद रखना। ऐसे पांच थे ना, एक दो तीन चार, पांच होते हैं। कोई कोई नहीं, चलो। द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड। अब देखो हमारे जो इवापोरेशन होता है हम लोगों को ठंडा कैसे पहुंचाता है, मतलब कि इवापोरेशन से हम लोगों को कूलिंग कैसे मिलती है? तो क्या होता है, जब भी पार्टिकल होते हैं हमारे बॉडी पे, वो क्या करते हैं? आसपास से एनर्जी लेते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, और अब जो अपनी, जैसे मान लो हमारी जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, जब जैसे स्वेटिंग होती है तो क्या होता है कि वो एनर्जी लेंगे, जैसे हमारी अपनी जो लॉस्ट एनर्जी थी, और वो क्या करेंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे। अब वो उड़ गए, सोचो, आसपास की गर्मी थी, हॉटनेस थी आसपास, और यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट थी, उसने क्या किया? हॉटनेस को ले लिया, एनर्जी उसको मिल गई, है ना? काइनेटिक एनर्जी मिली, और काइनेटिक एनर्जी मिली, जैसे उसको हीट हीट मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली। सोच रहे हो? कुछ काम सोच रहे हो? हॉटनेस, हीट, हीट का मतलब एनर्जी, और एनर्जी जैसे इसको मिली, टेम्परेचर मतलब एक तरीके का मिल गया, थोड़ा टेम्परेचर मिला तो ये अपने जगह से हिलने लगा होगा, और ये उड़ गया होगा। अब बताओ, यहाँ की एनर्जी तो इसने यूज कर ली, हॉटनेस इसने यूज कर ली, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा? कूलनेस। और वही कूलनेस हमें लगती है कि ठंडक हो रही है, समझे? ये फिनोमिना होता है। गॉट इट। तो अगर हमारा इवापोरेशन ना हो तो हम लोगों को गर्मी ज्यादा लगेगी। गॉट इट। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? हमें समर में, गर्मियों में मतलब सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? देखो कॉटन क्या होता है, एक अच्छा अब्जॉर्बर है, किसका? वाटर का। कॉटन तो सबको पता है, जब कॉटन की खेती होती है तो पानी बहुत मांगती है ना? उसमें पानी बहुत दिया था, और पानी अच्छे से खींच खींच के की जाती है, गुजर गुजर साइड होती है ना। हाँ, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और क्या करता है हम लोगों के बॉडी से वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वाटर होते हैं ना, वाटर स्वेट, स्वेट वाटर ड्रॉपलेट में आते हैं ना, और वो क्या करता है? उसको एटमॉस्फेयर में आराम से इवापोरेट कर देता है। तो क्या हम लोगों के इसीलिए सूती कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वेट होगा, पसीना होगा, उसको सोख लेगी, और हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट करा देगी आराम से। और हम लोगों को, और इवेपोरेशन होगा तो हम लोगों को ठंडी ठंडी लगेगी, कूलनेस आएगी। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? ये हमने बताया था, पीछे वाले सेशन में हमने बताया था कि जो ठंडी बोतल होती है जो ठंडी बोतल होती है, उसके आसपास ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट कैसे आ जाते हैं ना, यहाँ यहाँ ऐसे जैसे ऐसे आ जाते हैं। वो क्या होता है, आसपास के जो एयर में वाटर हुआ था, होता था, ह्यूमिडिटी, वो क्या करती है, वो ये वाला वाटर क्या हुआ, यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ आया। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लो होगी तब चलती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम है, तो जैसे इधर आ गई, इधर पे बैठ गई, इधर पे एक बैठी, दो बैठी, तीन आई, चार आई, पांच आई, और ऐसे करके काफी मोलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो ड्रॉपलेट बन जाते हैं।
बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके ड्रॉपलेट बना देते हैं और वही ड्रॉप 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 हमको दिखती है। गॉट इट? समझे? चलो भाई, आई होप नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये तो बता चुके हैं कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में बनता है, लिक्विड में नहीं बनता है। ये वाला थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या टेम्परेचर की हमारी यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है और सिंबल के होता है इसका। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, इसका सिंबल एम होता है। मास का किलोग्राम होता है, वेट का न्यूटन होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, डेंसिटी का क्यूबिक पर मीटर क्यूब होता है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की क्या होती है? मास की होती है केजी। ओके, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। प्रेशर का पास्कल होती है, प्रेशर का फॉर्मूला हम याद करा दें एक बार। प्रेशर का मतलब होता था फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी एक यूनिट ये भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने लिख दी यूनिट। और पास्कल भी ऐसा यूनिट होती है इसकी, याद होकर। ऐसा यूनिट तो पास्कल होती है, ये ड्राइव्ड यूनिट होती है। ओके, और इसकी पास्कल को पीए लिखते हैं, केजी मीटर क्यूब को ऐसे लिखेंगे। ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। क्यूबिक मीटर को ऐसे लिखेंगे, न्यूटन को एन लिखते हैं, केजी को केजी लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं। गॉट इट? हाँ, ये वाला क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोनों क्वेश्चंस को देंगे, दे सकते हो। गिव रीजन वाई नेपथलीन बॉल जो होती है वो डायरेक्ट टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। क्या करते हैं? नेपथलीन बॉल डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती हैं? गैस में चेंज हो जाती हैं। सॉलिड नीचे उनके नहीं बचता। उनका रीजन बताओ, क्योंकि ये सब्लिमेशन प्रोसेस से जाती हैं। व्हाट इज द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे? वही खाने की तरह है कि हम लोग दूर बैठे हो तो स्मेल कैसे आ जाती है? किसकी? परफ्यूम की। ये भी खाने वाली स्मेल की तरह है, हम ये बता चुके हैं। इसके आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग द अरेंजिंग ऑफ द फोर्स ऑफ द पार्टिकल। फोर्स ऑफ द पार्टिकल किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल किसके बीच में ज्यादा होगा? सॉलिड के बीच में ज्यादा होगा, तो इसमें सॉलिड कौन है? शुगर है। उसके बाद वाटर में होगा तो वाटर है, मतलब लिक्विड में होगा। उसके बाद गैस में होगा तो ऑक्सीजन में होगा। तो मतलब एक, दो इधर और ये तीन। गॉट इट? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री पे क्या होगा? सॉलिड सॉलिड होगा, मतलब आइस बना होगा। 100 डिग्री पे तो लिक्विड होगा, क्योंकि बॉइलिंग कर रहा होगा। और 100 डिग्री पे भी लिक्विड होना चाहिए। वेपराइजेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर बनना होगा एक तरीके का। ये दोनों में आ जाता है, लिक्विड और वाटर वेपर दोनों इसको कहेंगे हम लोग। ओके, क्लियर नहीं होता इसका उस टाइम पे तो फिक्स। ओके, 25 पे तो वाटर होगा। ओके, ठीक है। हाँ, ये लेटेंट हीट वाला है। Why does the 23 effective on cooling than the water at the same temperature? ये क्यों? क्योंकि हमारा जो होता है आइस, आइस कूल क्यों जल्दी हो जाती है? क्योंकि आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होती है, और वाटर के पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है। तो उसको ज्यादा हम लोगों को कूल करने के लिए भाई, उनके पास अगर हीट है, हीट का मतलब बॉन्ड ब्रेक होने की उनके पास एनर्जी ज्यादा है। अब हम लोग सोच रहे कूल कर लें उनको, ठंडा कर दें, मतलब कि उनको बॉन्ड को जोड़ लें। अब जोड़ने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। वो कह रहे हम टूटेंगे, तुम कह रहे जोड़ेंगे हम, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और आज क्या, वो शांति से बैठी कह रही कुछ भी कर लो भाई, हम तो जुड़ने के लिए बैठे हैं, हमारे पास बाहर से एनर्जी नहीं आई है कुछ भी टूटने वाली। तो वो जुड़ जाती है आसानी से, तो उसके पास एनर्जी, हम लोग उसमें इफेक्टिवनेस आते हैं। तो मतलब कि हमें ज्यादा उसमें आइस में कम मेहनत करनी पड़ती है। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न? हम ये बता चुके हैं क्वेश्चन कि हमारा बॉइलिंग वाटर वाटर या फिर स्टीम, कौन ज्यादा दिक्कत देगा? स्टीम देगा, क्योंकि इसके पास क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छुपी होती है उसके पास में, है ना। अब आपको इसका नाम देना, ये आपको बताना है। ओके, ये होमवर्क है कि सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या होगा, ए का नाम क्या होगा? ये हम बता देते, फ्यूजन होता है। यहाँ पर लिक्विड से गैस जाते हैं तो हमारा वेपराइजेशन होता है, गैस से लिक्विड जाते हैं तो हमारा कंडेंसेशन होता है, गैस से डायरेक्ट में जाएंगे डिपोजिशन होता है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो हमारा कंडेंसेशन होता है, और इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड से इसमें जाएंगे तो सब्लिमेशन होता है। ठीक। सच में इजी था भाई, इजी था, कोई कठिन नहीं था। चलो इसे हम लोग वो और कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म। मूविंग अहेड, क्या प्रीवियस क्वेश्चन। चलो इसके प्रीवियस क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हमको बताएं सिन गैस क्या होती है। तो ऑलरेडी आपको हमने शायद, एक मिनट रुकना, सिन गैस का तो इसमें नहीं आया था ना? नहीं, सिन गैस का इसमें नहीं आया था। तो हम लोगों का इसमें आया था ड्राई आइस, मतलब कि हम लोगों का ड्राई आइस इसमें पूछा गया। तो ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है। ठीक है, आइस प्रेजेंट इन, अरे नहीं यार, अंटार्कटिका की आइस, कुछ भी, सॉलिड वाटर एटमॉस्फेरिक कलर, ये नहीं हम लोगों का है, ये भी नहीं है। ड्राई आइस का दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ड्राई आइस। बॉन्ड के बीच में कौन सी एनर्जी छुपी होती है? तो वो एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस के बीच में होते हैं ना ये, इनके न्यूक्लियस के बीच की वो लग रही होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, ये हम लोगों का काम का नहीं है, अभी काम का नहीं है। अच्छा, ये क्या है कि जब वाटर
बॉयल होने लगता है तो वो बबल जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो वाटर वेपर के होते हैं बबल। ओके, चलो और क्या है। इवापोरेशन, हाँ देखो ये बताना है, देखो ये दो क्वेश्चन अच्छे थे। इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस, हम थोड़ा जूम कर लें क्या। इवापोरेशन, इवापोरेशन, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन लिक्विड टेक प्लेस मोर रैपिडली। इवापोरेशन कब ज्यादा होगा उसका मैं बताया था। टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर ज्यादा कर दो और सरफेस एरिया का बढ़ा दो। हाँ यही बात है, यही दोनों है। टेम्परेचर भी बढ़ा दो, सरफेस एरिया भी बढ़ा दो। टेम्परेचर कम कर दो, नहीं यार टेम्परेचर कम करोगे तो कैसे हो जाएगा, इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा। टेम्परेचर को कम कर दो, नहीं टेम्परेचर को तो बढ़ा दो पर सरफेस एरिया, अरे यार सिकोड़ के डाल दोगे तो जल्दी सूख जाएगा नहीं। हिला के डालो, धूप भी निकली हो। टेम्परेचर का मतलब धूप, और सरफेस एरिया का मतलब फैला के डालो। कपड़े फैला के डालोगे तभी तो जल्दी सूखेंगे, इवेपोरेशन का मतलब सूखना। ओके, ऐसे याद रख सकते हो। अब हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना। नहीं, बॉइलिंग क्या होता था याद करो, हमने क्या कहा था, उबलता पूरा एक साथ है तो मतलब बल्क फिनोमिना। और इवेपोरेट हमेशा ऊपर वाला सरफेस होगा, सिर्फ नीचे वाला इवेपोरेट नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला सरफेस के पार्टिकल से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा इवेपोरेशन था। इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। चलो, तो बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमिना, नहीं बॉइलिंग एंड, नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई। ये ये ऑप्शन हो जाएगा फिर सही है, और क्या यही बचा है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, बस खत्म। इतने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। और आई होप कि सब ये चैप्टर भी लोग क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आप एक बार फिर से रिवाइजन कर सकते हो। 1.5x की स्पीड से देख सकते हो। और आपको अभी अगर पीछे वाले चैप्टर आपने नहीं देखे हैं, सेल चैप्टर हमने करा दिया, ये चैप्टर के 2 पार्ट हमने करा दिए, तो अगर नहीं देखे तो यहाँ पर अभी ऊपर आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में, अप कॉर्नर और डाउन कॉर्नर में आपको दिख रहे होंगे 2 वीडियो। एक प्लेलिस्ट होगी, एक वीडियो होगा, कोई पे भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा चैनल का लोगो, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी 1 बजे मैथ का वीडियो आ रहा होगा, शॉर्ट एक क्वेश्चन होता है उसमें, आप देख सकते हो उसके। ओके, चलो मिलते हैं। के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और ये हिंट ऑल ऑफ यू।